उड़ीसा पुरुष राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं नाम जप तो करती हूँ, परंतु कोई समस्या आ जाए या कुछ बुरा हो जाए तब भी नाम जप पे भरोसा तो रखती हूँ। पर अगर कोई घर वाले या दोस्त कुछ कह देते हैं तो मन में वही बात अटक जाती है। दोस्त तो दूर की बात है, घर वालों की बातों का क्या करूं? नाम जप में एक कारण बाधा भी उत्पन्न होती है। महाराज जी देखो, जब तक विवेक जागृत नहीं होता तब तक ये फसाव बने रहते हैं। जहाँ विवेक होता है एक सेकेंड में काट करके स्थित हो जाता है। मान लो किसी ने हमको कुछ कहा तो उस पर हम विचार करते हैं। अगर उसने व्यर्थ में हमको कहा तब तो सोचने लायक बात है ही नहीं। और अगर हम में कमी है, वो कमी कहा तो हमें दूर कर लेना चाहिए। अब जैसे कोई हमारा उपहास करे, भक्ति का उपहास करे, तो हम समझ रहे ना वो व्यर्थ है। बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले बचन विचारे तिन कर कहा सुनी नहीं काना। हम ज्यादा देर अगर संसार की बात का चिंतन करके टिकेंगे तो हमारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा। या तो हमसे उससे द्वेष हो जाएगा और या तो राग हो जाएगा। अनुकूल बात है तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल है तो द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष दोनों भगवान के मार्ग में बाधक है। इसलिए विवेक का प्रयोग करो ना। घर का या बाहर का कोई कुछ बोले, हम उसके बोलने से अपने दिमाग को परेशान कर लें, ये बुद्धिमानी नहीं, ये विवेक नहीं है। हमें अपनी मर्जी में जीना है। पहले तो ये सीखो। तुम मुस्कुराओ तो हम मुस्कुरा दें, ऐसा जीवन जिसका है ना वो बहुत खतरे का जीवन है। पहली बात तो आप चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, आप अपनी मस्ती को नष्ट मत होने दीजिए। आजकल मस्ती को समझा जाता है व्यभिचार, शराब पीना, पार्टी वाली, नशा। ये मस्ती नहीं है, ये गुलामी है, ये पराधीनता है। विषयों की गुलामी, व्यसन की गुलामी, नाना प्रकार की। अपनी मस्ती भगवान है। अपने भगवान का चिंतन करते हुए मस्त है। तुम गाली दो, तुम प्रशंसा करो, ये तुम्हारा दिमाग है। जब हमारे विषय में कोई बात करे घर या बाहर का तो बहुत विवेक से चिंतन करना चाहिए। ये व्यक्ति ऐसा बोला, चाहे घर का या बाहर का, क्या मेरे में कमी है? अगर हम ढूंढते हैं तब तो भगवान कृपा करके उनकी तरफ से हमें सावधान कर रहे हैं। यदि नहीं है तो फिर वो बोलता रहे पागल जैसा, हमें उसकी बात नहीं सुननी है। हम अपने लग गए राधा 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 राधा। अगर ऐसी प्रवीणता नहीं रखोगे तो दिन भर विक्षेप पड़ता रहेगा। कोई कहे न कहे 10 साल पहले की बात सोचवा के मन विक्षेप करवा देगा। 10 साल पहले वो हमको स्कूल में ऐसा बोला था, अब वो परेशान करवा देगा, अभी वर्तमान में परेशान करा देगा। तो हम विवेक के द्वारा मन को और बुद्धि को तौले, जो कमियां हो उनको निकाले। और बिना कमी के संसार यदि हमें कह रहा है तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी, चाहे घर का हो, चाहे पड़ोस का हो, चाहे देश का हो। किसका प्रश्न था? समझ पा रहे आप? नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं होना। सबसे पहली साधना संतुष्टा एन केनवा। हर परिस्थिति में मुझे अपना दिमाग बचाना है। अगर हम ऐसे डिस्टर्ब होते गए तो धीरे धीरे कोई ऐसी बड़ी बात आ जाएगी जो डिप्रेशन में पहुंचा देगी। हमें काटना सीखना है, हर बात को काट के मस्त एकदम राधा राधा राधा। नहीं, अगर ये सब लोग खिलाफ हैं तो क्या होगा? भगवान है ना, प्रभु है ना, वो मंगल ही करेंगे। कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। हम गलत नहीं होने चाहिए। अगर गलत हैं और हमें कोई गलत कहता है तो धन्यवाद, आपने हमें सावधान किया, आगे से हम सावधानी पूर्वक चलेंगे, गलती नहीं होगी। गलत नहीं है तो आप बोलते रहो, आपका दिमाग है, हम अपनी मस्ती में राधा 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 राधा। अगर ऐसे चलोगी तो पार पा जाओगी, नहीं तो संसार सपोर्ट करे असंभव नहीं सपोर्ट करेगा। एक आदमी बूढ़ा और जवान, उसका बेटा, वो घोड़ा लेके जा रहा था। तो बेटे ने कहा, पिताजी तुम बैठ जाओ, हम नीचे चल रहे हैं, क्योंकि आप बूढ़े हो, पिता हो। बैठ गए। 4 लोग मिले। अरे इस बुढ़े को शर्म नहीं आ रही, लड़के को पैदल चला रहा है, ऊपर घोड़े में बैठा है। उनका तुम बैठ जाओ। वो नीचे चले। 4 लोग मिले, बोले जवान हो के शर्म नहीं आ रही, बूढ़े को पैदल चला रहा है। बोले पिताजी तुम भी बैठ जाओ। बैठ गए। बोले आराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हो इसमें। दोनों उतर गए। बोले यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है। अब बोलो घोड़े वाला करे क्या? घोड़े वाला क्या करे? सिंगल में तो परेशानी, डबल में तो परेशानी, नहीं बैठ रहा तो लोग ट्रांट मार रहे। लोग तो कहेंगे,
हमको लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें अपनी मस्ती में रहना है। अगर हम लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर ना तो भजन हो पाएगा और ना हम चैन से रह पाएंगे। किसी भी तरह से चलो आप, किसी भी तरह से। समाज का कार्य है डिस्टर्ब करना, माया का कार्य है डिस्टर्ब करना। अपने को संभलना है, अपने को सावधान, अपने से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फिर दूसरों की बातों पर हम ध्यान ना दें। क्यों? मीनाक्षी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक ही माता पिता की दो संतान है, एक से हमें दुख और एक से सुख की प्राप्ति होती है। महाराज जी, क्या ये हमारा प्रारब्ध है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि वो तुम्हारा प्रारब्ध ही पुत्र रूप में आकर के उसकी बुद्धि में बैठ करके एक से सुख दिला रहा है, एक से दुख दिला रहा है। ना वो दोषी है, ना वो गुणवान है। हमारे कर्म जब प्रबल हो जाते हैं तो दोषी और गुणवान उस सामने हमारे कर्म प्रकट कर देते हैं। जैसे वो तो पुत्र है, अब हम रास्ते में जा रहे हैं, अब कोई लेना देना नहीं, एक आदमी आता है, टक्कर मारता है, लड़ने लगता है, हमारी उसकी कोई दुश्मनी नहीं, कोई परिचय नहीं है, पर हमारा कर्म जो है ना, हमको दुख देने के लिए तत्पर हुआ तो हमें गाली देने लगा, पीटने लगा। गलती भी उसी की, गाली भी हमें को देगा। तो ऐसे ही हमारे जो पूर्व के बहुत ही दुख सुख देने वाले कर्म, बहुत ही, मान लो वो तो घटना घटी चला गया, लेकिन पुत्र वो तो जीवन भर देगा ना, सुख या दुख। अच्छे कर्म हमने किए, तप किया, भजन किया, तो देखो भगवान पुत्र रूप में आए। नंद यशोदा के यहाँ, दशरथ जी कौशल्या के यहाँ, देवकी वसुदेव जी के यहाँ भगवान पुत्र रूप में आए। तो अगर भजन हमारा नहीं है, केवल पुण्य और पाप का खेल है, तो दुख और सुख देने के लिए एक ही पुत्र से दो घटनाएं हो सकती हैं। उसका कभी ऐसा अनुकूल स्वभाव बन सकता है कि बहुत सुख दे, और कभी ऐसा प्रतिकूल स्वभाव। तो ऐसे ही हमारे द्वारा कर्म बनते हैं, तो वो कर्म हमारे पुत्र या निज सगे संबंधी बनते हैं आकर, और कर्म के वशीभूतों को हमको दुख देते रहते हैं। तो ये पक्की बात है कि दो पुत्र जैसे हैं, एक से सुख मिल रहा है, एक से दुख, तो दोनों में हमारे ही कर्म प्रधान हैं। राघव सेठी जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राधा रानी और श्री कृष्ण हमारे मन में वास करते हैं, तो उसी मन में ये व्यभिचार, अहंकार, क्रोध, काम, वासना कैसे प्रकट होती है महाराज जी? मन के दो स्वरूप है। एक है, जैसे कहते हैं कि यार मेरा मन बहुत ग्लानि से हो गया, हमने ये खा लिया। एक मन कहता करो, एक मन कहता ना करो। गंदा काम करने चलोगे तो एक मन उपदेश करेगा आपको कि गलत है, फंस जाओगे, पिटोगे, ये दुख पाओगे। और एक मन कह रहा करो। तो जैसे बुद्धि में दो वृत्तियां होती, कुमति और सुमति। कुमति सुमति सबके उर राहे, नाथ पुराण निगम अस काहे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो ऐसे कुमार्गगामी मन और सुमार्गगामी मन। सुमार्गगामी मन में भगवान का वास है, और कुमार्गगामी मन में पाप का वास है। जैसे ये रसोई है और बाथरूम है, ये रसोई है और ये बाथरूम है, पासी है। भगवान की छाती से सामने से धर्म प्रकट हुआ और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। अब कहा जाए कि ऐसे मन में भगवान का, तो मन के दो विभाग है। भगवान जहां बैठे हैं वहां से जब स्फुरित होगा तो सत्य बात है कि यार हमारे मन में आया था कि यार ना करें, पर हमने सुना नहीं, कर दिया, फंस गए। तो वो जो निर्मल मन है, एक हिस्सा निर्मल मन है, उसमें भगवान वास करते हैं, और एक में वासनाएं वास करती हैं। अगर हम वासना वाला हटा दें, निर्वासनिक कर दें, तो पूरा मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। भगवान ने गीता जी में कहा इंद्रियों में मन मैं हूं, पूरा मन भगवान हो जाएंगे। और जब मन भगवान हो गया तो फिर अपने आप वो भगवदानंद का स्फुरण होता रहता है। देखो इसी मन में कभी कितने अच्छे विचार आते हैं, तो वो जो अच्छे विचार आते हैं, यही विचार तो आपको यहाँ ला के बैठा ले, मन ही तो लेके बैठा ला, और मन ही गंदे आचरण करवा देता है। तो मन के दो विभाग है, अच्छे विभाग वाले को आप सपोर्ट करो, और बुरे विभाग वाले को आप डांटो और रोको, और धीरे धीरे पूरे मन को अच्छा कर लो। यही तो साधना है। निर्मल मन पूरा कर लिया तो भगवान पूरे में प्रकाशित हो गए। अभी छुपे बैठे हैं,
मन के दो विभाग हैं, एक गंदा मन, एक अच्छा मन। तो अच्छे मन को बढ़ावा देते हुए गंदे मन को धीरे धीरे पूरा अच्छा कर लें, सब काम बन जाए। समझ में आ रही है बात आपकी? श्रीनिवास जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अद्वैत वेदांत के संदर्भ में एक प्रश्न है, क्या ब्रह्माकार वृत्ति एक ही बार उदय होती है जब ज्ञान की निवृत्ति होकर ब्रह्म ज्ञान होता है, अथवा बार बार उदय होती है जब उसका निधिध्यासन के समय जो उदय होती है उसका अभ्यास के द्वारा परिपक्व अवस्था लाई जाती है। जैसे आपने जो वस्तु जानी, दो पद्धतियां होती हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक पद्धति में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत में तीनों शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, मिथ्या हैं। आप नहीं हो, आप इनके दृष्टा हो, साक्षी हो। तो आप अपने स्वरूप की तरफ लौटोगे इनको मिथ्या करते करते, तो हमारा सत्य सच्चिदानंदमय स्वरूप है। फिर जब वहां से हम दृष्टि डालेंगे तो जिसे हम कह रहे थे मिथ्या, वो भी सर्वम खलमिदं ब्रह्म अन्वय है, व्यतिरेक नहीं है। यहाँ से शुरुआत होती है लेकिन स्थिति है में होती है, सर्वम खलमिदं ब्रह्म। अब हमारे सामने जैसे हम स्वप्न देखा और जगे तो पक्का चला कि झूठा है। अगर भयावह हुआ तो स्वप्न में देखा कि चोर डाकू आए मार रहे हैं पर, तो खिड़की देखी जाती है। जगने पर भी कि खिड़की ठीक है, सब ठीक है। वो जगा हुआ भी काफी समय तक स्वप्न का प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हो ना? सुखद या दुखद, तो जग चुका है, उसे ज्ञान हो चुका है कि मैं ब्रह्म हूं, पर स्वप्न का प्रभाव है। अभी अभ्यास में अगर नहीं रहेगा तो स्वप्न उसे बाधित करता रहेगा, जगत उसे बाधित करता रहेगा। वो कच्चा ज्ञानी है। आत्मज्ञान होना और आत्म तत्व में स्थित होना दोनों अलग बात है। तो ज्ञान तो एक बार हो गया, लेकिन उसमें स्थित होना। अब जैसे दो प्रकार का ज्ञान है, एक है शास्त्रीय ज्ञान, सत्संग से सुना हुआ या पढ़ा हुआ, और एक है अनुभूत ज्ञान। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को संतों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। तत्परा संयतेन्द्रिया, उस ज्ञान के तत्काल परायण हुआ और अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख किया, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, मन पर विजय प्राप्त की। फिर ज्ञानम लब्ध्वा, उसी श्लोक में है, पराम शांति। ये अनुभूत ज्ञान है, वो शास्त्रीय ज्ञान है। जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो शास्त्रीय सत्संग से प्राप्त ज्ञान है। तत्परा संयते इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख, मन को अंतर्मुख और अपने चिंतित तत्व में, गुरुदेव प्रणव या जो भी नाम जो भी देते हैं, उसके चिंतन के प्रभाव से, वो भी मैं चिंतन नहीं कर रहा हूं, ये अंतःकरण में चिंतन हो रहा, मैं इसका दृष्टा हूं, क्योंकि मेरा स्वरूप अचिंत्य है, अंतःकरण चिंतन नहीं कर सकता। अब उस चिंतन का साक्षी बनकर अन्य चिंतन न होने देना और ब्रह्माकार भगवदाकार वृत्ति को बढ़ाते रहना, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब। फिर जब अनुभव हो जाता है तब फिर बात करता हूं, आत्मज्ञान होना और अनुभव होना। जब पूज्यपाद उड़िया बाबा जी को आत्मज्ञान के लिए विकलता हुई तो इतनी जोर की मुमुक्षुता थी कि जीना मुश्किल हो गया। जैसे विरहिणी को अपने प्रीतम की, ऐसे मुमुक्षु को मुक्त होने की मुमुक्षुता जागृत हो जाए। कहते हैं हजारों जन्मों की साधनाओं के बाद कहीं मुमुक्षुता जागृत होती है और हजारों साधकों में किसी एक के जागृत होती है, मैं मुक्त होना। अब मतलब सहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा, विकल है वो। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने दंड भंजन करके गंगा जी में फेंक दिया कि क्या होगा इससे, बहुत बड़ी मुमुक्षुता जागृत। 3 दिन 3 रात प्रयागराज में ऐसे जड़वत शरीर रोक दिया, न लघुशंका, न सोच, न भूख, न प्यास, मुझे ब्रह्मबोध हो, कुछ नहीं। अब विचार किया गंगा में शरीर विसर्जित कर देते हैं, कितनी बड़ी मुमुक्षुता। फिर मुमुक्षुता चैन नहीं लेने दिए, क्या शरीर विसर्जित करने से तत्वबोध हो जाएगा? एकदम फिर उठे वहां से। एक भगवान शंकर का मंदिर गंगा किनारे था,
उसी में जाके ऐसे अश्रद्धा पूर्वक डेहरी पे सर रख दिया और लिंग पर चरण रख दिया। और मतलब घोर मुमुक्षता, मतलब उसको तो वही जानता है जिसके अंदर जागृत होती है। विकलता की आप खान पान कुछ नहीं, प्राण त्यागेंगे ऐसे अगर तत्वबोध नहीं होगा। तो भगवान नर और नारायण प्रकट हुए और 2 श्लोक का उपदेश किया। बाबा की वाणी में 2 श्लोक लिखे हैं। तो उपदेश करते ही, वो तो तैयार भूमि थी, तत्व ज्ञान तो हो गया, लेकिन बोध के लिए 18 घंटे पद्मासन में बैठते। एक कवल, एक ग्रास केवल, जैसे शास्त्र में लिखा सन्यासी को 1 ग्रास, तो 1 ग्रास केवल दाल लूटे ऐसे करके, 1 मुंह केवल दाल, और 18 घंटे जो अनुभव हुआ उसी अनुभव में डूबते। फिर संप्रज्ञात समाधि के आगे असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, जीवित ब्रह्म रूप, शरीरधारी ब्रह्म स्थिति जागृत हो गई। अब जब स्थिति आ गई तो एकदम खुला जीवन, क्योंकि नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। एक बार जब पता चल गया कि रस्सी है, सांप नहीं है, तो गले में डाले घूमो, कोई भय का विषय नहीं है। और दूर से जब तक रस्सी को सांप देख रहे हैं तब तक भयावह तो है ही। ज्ञान की टार्च पड़ी तो लगा, अरे हंस दिया कि अरे ये तो रस्सी थी, हम इसे सांप समझ रहे थे। ऐसे ही मृत्यु का भय, शोक, चिंता, दुख, उद्वेग, भय, ये सब नष्ट हो जाते हैं जहां ब्रह्म बोध हुआ। पर अभ्यास, आजीवन अभ्यास, आजीवन अभ्यास। बाबा कहीं भी बैठते पद्मासन लगा करके ऐसे स्वरूप में बैठे हैं। तो ये है, एक बार स्फुरित हुआ उससे काम चलेगा नहीं। जैसे हम जग गए पर बढ़िया स्वप्न हुआ तो उसी में डूबे, जग गए और झूठा भी है पर हम उसमें डूबे हैं। भयावह है तो भय लग रहा है जगने के बाद भी। ऐसे ही ये ज्ञान होने के बाद भी काफी देर तक संसार स्वप्न का प्रभाव रहता है। अगर ब्रह्म बोध नहीं हुआ तो आत्मज्ञान होने मात्र से काम नहीं चलेगा। वस्तु को जान लिया लेकिन बोध नहीं हुआ, अनुभव में नहीं आया, तदाकार नहीं हुए, तो फिर बात नहीं बनी। आत्मज्ञान बहुत अमृत है, गुरु प्रसाद से प्राप्त होता है, पर वो सतत प्रयत्नशील, साधन में प्रयत्नशील। साधन में शिथिलता, बाबा कहते थे अगर आत्मज्ञान हो भी गया है तो बोध तक नहीं पहुंच पाएगा, तृप्ति नहीं हो पाएगी, आत्मरति नहीं हो पाएगी, आत्मवान नहीं बन पाएगा, आत्मनिष्ठा जागृत नहीं होगी। आत्मज्ञानी तो हजारों मिल सकते हैं जो आत्मज्ञान का, लेकिन आत्मबोध। एक बार पूज्य पादुड़िया बाबा जी महाराज गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो कानपुर के आगे ब्रह्मावर्त बिठूर है, तो वहाँ एक आत्मज्ञान वशिष्ठ, योग वाशिष्ठ का प्रवचन कर रहे थे। बहुत सुंदर, निर्णयात्मक। बाबा बड़े प्रभावित हुए, 3 दिन रह करके सुना। और इसके बाद एकांत में उनसे मिले तो उन्होंने खड़े होकर साष्टांग दंडवत किया, क्योंकि सन्यास वेश। तो उनका, पंडित जी आप ऐसा आत्मज्ञान का वर्णन करते हैं, बिल्कुल नीर शीर का विवेक आपके अंदर है, आप सच्ची बताना कि आपको तत्वबोध हुआ है? उनका, आप हमारे आश्रम गुरु हैं, आपसे हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये हमारा पांडित्य है ना कि तत्वबोध है। बाबा ने कहा बहुत सुंदर, तुम सत्य बोले, बहुत सुंदर। तब बाबा कह रहे थे कि हम आश्चर्यचकित थे उनके तत्व ज्ञान का वर्णन करने की शैली से, लेकिन वो भी तत्वबोध संपन्न नहीं थे। तो बाबा ने कहा तत्व ज्ञान का, इसीलिए उपनिषद कहता है नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मबोध जो है वो बहुत प्रवचन कर रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि आत्मबोध हो गया है। बहुत बुद्धिमान है, इसका मतलब थोड़ी आत्मबोध हो चुका है। बहुत सुन रहा है, इसका मतलब नहीं। जिसे आत्मा वरण करती है, अर्थात जो गुरुदेव कृपा करे, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से तत्वबोध हो जाता है। और तत्वबोध जिसको हो गया फिर उसी में रमण करे। जब सत्य वस्तु जान ली तो उसी में रमण करे। अगर वो उसमें रमण नहीं करता तो जान लेने मात्र से भय दूर नहीं होगा। जान लेने मात्र, बहुत तत्व ज्ञान की वार्ता करके हम चाहेंगे इंद्रिय विलासिता ही। भाई हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया जान गए आप, लेकिन कभी बना के खाया नहीं,
तो मामला क्या हुआ फिर, परिणाम तो, और खाया है तो आपका रोम रोम बताएगा हलवा खा के आए हो। जब आप हलवा का वर्णन करोगे ना, तो चूंकि स्वाद लिए हो ना, तो रोम रोम से वो स्वाद प्रकट होगा। तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा केवल कर लेना और ब्रह्मानुभूति होना बहुत अंतर की बात है इसमें। तो इसलिए जो अनुभूति हो उसको बारंबार अभ्यास में ला करके और दृढ़ कर ले। दृढ़ का मतलब कि विश्व के सारे भोग उपस्थित होने पर भी हमारा मन चलायमान ना हो, तब तो बोध हुआ है। नहीं तो केवल आत्मज्ञान की चर्चा मात्र होती है, बोध बात बहुत अलग। बोध जिन महापुरुषों को हुआ वो शरीर भाव रहित हो गए, देहातीत स्थिति है आत्मज्ञान, है नहीं। और देह की विलासिता में यदि फंसे हैं, तो हमने गंगा किनारे एक से एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों का दर्शन 20 वर्ष वहीं गंगा किनारे भ्रमण किए ना, तो एक से एक अवधूत शिरोमणि, नंग धड़ंग, कोई होश नहीं शरीर का, ब्रह्माकार वृत्ति में डूबे हुए हैं। अब जब जान लिया ये मिथ्या है तो इसका क्या है, इसका। और काशी में देखते थे कि उनको लोग पागल समझकर जैसे कुल्हड़ मार रहे हैं, ऐसे कर, कोई उससे मतलब नहीं। और जब गंगा किनारे एकांत मिलते वार्ता करते तो अमृत टपकता उनकी वाणी, और बाहरों पागलों जैसी चेष्टा। और शास्त्र भी आदेश करता है कि बड़ा धीमान होकर के भी जड़वत व्यवहार करे, जड़वत, पागलवत, बालवत ऐसा रहे कि संसार जान ना पावे। तो जो ब्रह्म तत्व का हमें ज्ञान हुआ उसी में रमण करे, तब तो ब्रह्मानुभूति। एक बार जरा सा स्फुरित हुआ तो फिर वो जो ज्ञानिन कर चित अपहरई और बरियाई विमोह बस करे। माया का इतना प्रचंड स्वरूप है जो बड़े बड़े ज्ञानियों को, बोध संपन्न को नहीं, ज्ञानियों के भी चित्त का अपहरण करके और माया में आकर्षित कर दे। ऐसी देवी माया है, भगवती माया ऐसी प्रचंड है। हाँ, बहुत विचित्र माया भगवान की है। देखो कैसे फंसाते, हम तुम्हें उदाहरण बताए। भ्रमण करते थे, अब बचपन से हैं इसी मार्ग में, तो बहुत प्रवीण बुद्धि थी। हर घटना को, हर बात को घुस करके दिमाग में और उस पर बैठना और चिंतन करना, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कर। एक महात्मा दिन में नहर में दिगंबर रहते थे, नहर में घुसकर इतना, गंगा नहर में, और भजन करते थे। धीरे धीरे लोग दंडवत प्रणाम वैसे रात्रि में बाहर निकलते थे, जंगल था, नहर थी, अगर कोई दे दिया तो भोजन पाया, और दिन में गंगा की जो नहर थी उसमें रहते थे। अब लोगों का धीरे धीरे प्रभाव, यश बढ़ना शुरू हुआ, तो आसपास के गांव के लोग आने लगे टिफिन ले लेकर। तो एक टिफिन लेते और फिर क्रम बन गया कि तुम्हारा अमुक दिन, तुम्हारा अमुक दिन। कहाँ भागवतिक आकाश वृत्ति में और कहाँ टिफिन वृत्ति में। साधु को देखते रहना चाहिए कि मेरी निष्ठा गिर रही है कि उठ रही है। अब टिफिन महीना, 2 महीना, 4 महीना, तो जो टिफिन में अच्छा, तो प्रियता बढ़ने लगती है ना, क्योंकि बोध नहीं हुआ तो इंद्रियां घसीट लेंगी। तो अब जो मान लो अच्छे खाते पीते लोग, तो खीर, पुआ, ये वो, गुलगुला सब। अब स्वामी जी जवान थे, तो अब उनसे कहा, स्वामी जी घर की माताएं बहनें भी दर्शन करना चाहती हैं, अगर एक गमछा लगा लो। चलो भाई, आप लोग कहते, आप लोगों कहने से क्या है, अगर दिगंबर वृत्ति लिए हो तो फिर दिगंबर ही वृत्ति है, चाहे ब्रह्मा भी कहें। वृत्ति वृत्ति होती है ना, अंबर धारण करना या दिगंबर। दिगंबर मतलब जिसकी दिशाएं ही वस्त्र है, दिशाएं ही वस्त्र है, अर्थात वस्त्रहीन। अब वो अंगोछा धारण करके बाहर आने लगे और उपदेश शुरू हुए। 1-2 साल जो समय लगा, फिर उनमें प्रार्थना, स्वामी जी गृहस्थ के अगर घर आप जैसे महापुरुष के चरण नहीं पड़े तो स्मशान समझो आप घर। स्वामी जी घर जाने लगे। कहाँ, नहर में खड़े दिन भर भजन करते थे। वृत्ति